यश बाकोड़े एक साधारण सा लड़का था। वो मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे धानोरा में रहता था। जिंदगी आम सी थी। स्कूल, दोस्त और अपने पिता की दुकान पर हाथ बंटाना, यही थी उसकी दिनचर्या। लेकिन यश कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। वो कामयाब एंटरप्रेन्योर्स की कहानियां पढ़ता था और उनकी कहानियां उसके अंदर की महत्वाकांक्षा को और भी भड़काती थीं। वो कुछ अलग करना चाहता था, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाना चाहता था। धानोरा में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थीं। यश जानता था कि उसे एक राह खुद बनानी होगी। जिंदगी के इस साधारण से चक्र से बाहर निकलना होगा। उसने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, क्योंकि उसे यकीन था कि शिक्षा ही उसे एक बेहतर भविष्य तक ले जा सकती है। एक शाम धानोरा में एक भयानक तूफान आया। यश तूफान से बचने के लिए भागते हुए शहर के बाहर एक वीरान मंदिर में जा पहुंचा। अंदर उसे एक छुपा हुआ कमरा मिला, जो अजीब और गरीब टेक्नोलॉजी से भरा हुआ था। जैसे ही उसने सावधानी से उस कमरे में कदम रखा, एनर्जी का एक झोंका आया और उसे अपनी चपेट में ले लिया। उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल के बेड पर था। डॉक्टर्स उसकी चमत्कारी रिकवरी देखकर हैरान थे। ऊपर से देखने में यश एकदम पहले जैसा ही था, लेकिन उसे खुद में एक बदलाव महसूस हो रहा था। वो पहले से तेज और शार्प हो गया था। उसका दिमाग पहले से कई गुना तेज चल रहा था। तूफान, वो कमरा, सब कुछ धुंधला सा था। एक अजीब सा सपना जो उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था। धानोरा वापस आकर यश की जिंदगी अपनी ढर्रे पर लौट आई, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल चुका था। अब वो किसी भी जानकारी को बहुत जल्दी समझ लेता था। मुश्किल से मुश्किल मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल कर लेता था। उसे एहसास हुआ कि उस तूफान ने उसे कोई असाधारण शक्ति दी है। अब उसका दिमाग एक एडवांस्ड एआई की तरह काम करता था, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता था और आउटकम्स प्रिडिक्ट करता था, वो भी हैरान कर देने वाली एक्यूरेसी के साथ। यश जानता था कि उसे इस अनमोल तोहफे को व्यर्थ नहीं गंवाना है। उसने अपने सपने को पूरा करने की ठान ली, अरबपति बनने की। उसने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां वो न सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस हासिल करेगा, बल्कि अपने परिवार और समाज का भी उत्थान करेगा। यश का एआई पावर्ड दिमाग बहुत बड़ी मात्रा में डेटा एनालाइज कर सकता था, पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर सकता था और फ्यूचर ट्रेंड्स प्रिडिक्ट कर सकता था, वो भी एकदम सही। उसे अपनी एबिलिटीज का फाइनेंस की दुनिया में बहुत बड़ा पोटेंशियल दिखाई दिया, खासकर स्टॉक मार्केट में। उसने छोटी शुरुआत की, अपनी सेविंग्स को सोच समझकर इन्वेस्ट किया, अपने एल्गोरिदम को परखा और अपनी स्ट्रेटजीज को और बेहतर बनाया। उसकी शुरुआती इन्वेस्टमेंट्स ने ही उसे बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिए। उसकी कामयाबी की चर्चा हर तरफ फैल गई। लोकल इन्वेस्टर्स भी उसकी तरफ आकर्षित हुए, जो उसकी असाधारण एबिलिटीज का फायदा उठाना चाहते थे। हालांकि यश सावधान रहा। उसने सोच समझकर अपने वेंचर्स चुने और हमेशा रिस्क्स को ध्यान में रखा। सेक्शन 5, कॉन्करिंग द मार्केट। फाइनेंशियल प्रोडिजी के तौर पर यश की रेपुटेशन बढ़ती गई। वो धानोरा से आगे निकल गया और मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की कॉम्प्लेक्सिटीज को आसानी से पार करने लगा। उसका हर कदम कैलकुलेटेड लगता था। उसकी प्रेडिक्शंस एकदम सटीक होती थीं। उसने बहुत दौलत कमाई। उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई होता गया। टेक्नोलॉजी से लेकर रियल एस्टेट तक अलग-अलग सेक्टर्स में उसके इन्वेस्टमेंट्स फैल गए। उसकी कामयाबी सिर्फ उसके एआई पावर्ड दिमाग की वजह से नहीं थी। यश में गजब की बिजनेस एक्यूमेन थी। लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की नेचुरल इंस्टिंक्ट थी। उसने अपनी एनालिटिकल एबिलिटीज को मार्केट ट्रेंड्स की गहरी समझ के साथ जोड़ा, जिसने उसे फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक अजेय ताकत बना दिया। सेक्शन 6, एथिकल डायलेमास। यश की सफलता का सफर इतना आसान नहीं था। उसे ईर्ष्या, संदेह और अपनी एबिलिटीज का फायदा उठाने की कोशिशों का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों ने उसके गिफ्ट पर सवाल उठाए, उस पर अनफेयर एडवांटेज होने का आरोप लगाया। हालांकि
यश अपने सिद्धांतों पर अडिग रहा। उसने अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल जिम्मेदारी से किया। कभी भी जल्दी मुनाफा कमाने के लिए अपनी इंटेग्रिटी से समझौता नहीं किया। वो अपनी पावर और उसके साथ आने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता था। उसने ठान लिया कि वो अपनी दौलत और इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करेगा, समाज को वापस देगा और ये साबित करेगा कि अनकन्वेंशनल तरीकों से मिली सक्सेस भी पॉजिटिव चेंज ला सकती है। सेक्शन 7, अ न्यू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। यश का सफर ह्यूमन एम्बिशन और हमारे अंदर छिपी हुई एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल का एक उदाहरण था। वो सिर्फ अरबों के पीछे नहीं भाग रहा था, वो सक्सेस को रीडिफाइन कर रहा था। उसकी दौलत एक जरिया थी, खुद को और दूसरों को एम्पावर करने का एक टूल। उसने एक फाउंडेशन की स्थापना की, धानोरा और दूसरी अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज में एजुकेशन इनिशिएटिव्स को फंड किया। उसने सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया, क्योंकि उसे एक ऐसे भविष्य में यकीन था जहां टेक्नोलॉजी और प्रोग्रेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। सेक्शन 8, द जर्नी अहेड। यश की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो अरबपति बनने की राह पर था। उसका सफर उन अनगिनत सपने देखने वालों के लिए एक प्रेरणा था, जो एक बेहतर भविष्य के लिए प्रयास कर रहे थे। उसने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, इनोवेशन और थोड़ी सी एक्स्ट्रॉर्डिनरी के साथ नामुमकिन से नामुमकिन सपने भी हकीकत बन सकते हैं। उसका सफर उम्मीद की एक किरण था, ह्यूमन पोटेंशियल की पावर का एक प्रमाण था, जो सबको याद दिलाता है कि साधारण से साधारण में भी असाधारण छिपा होता है। यश एक जवान आदमी था, एक सपना लिए हुए। वो फाइनेंशियली फ्री होना चाहता था। वो जानता था यह आसान नहीं होगा, लेकिन वो डिटर्मिन्ड था। यश ने सिर्फ 1000 रुपए से शुरुआत की। ये छोटी सी रकम उसका सीड कैपिटल थी, बिलियन की तरफ उसका पहला कदम। यश का सफर शुरू होने वाला था। उसका हथियार फाइनेंशियल एजुकेशन। वो समझ गया था कि दौलत बनाने के राज की चाबी नॉलेज है। यश अपनी नई नॉलेज को यूज करने के लिए तैयार था। वो लर्निंग बाय डूइंग की पावर में बिलीव करता था। ये प्रैक्टिकल अप्रोच उसके सक्सेस के सफर में इंपॉर्टेंट होगा। यश ने पेनी स्टॉक्स की दुनिया एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। ये छोटी कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं जिनकी शेयर प्राइस कम होती है। जहां ये ज्यादा रिस्की होते हैं, वहीं इनमें ज्यादा रिटर्न का पोटेंशियल भी होता है। यश पेनी स्टॉक्स की फास्ट पेस्ड नेचर से अट्रैक्ट हुआ। वो जानता था कि इस गेम में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यश ने घंटों मार्केट ट्रेंड स्टडी करने, चार्ट्स एनालाइज करने और पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने में बिताए। उसे स्विंग ट्रेडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, एक स्ट्रेटजी जिसमें शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए स्टॉक्स होल्ड किए जाते हैं, प्राइस स्विंग से फायदा उठाया जाता है। यश समझ गया था कि स्टॉक मार्केट में सक्सेस जल्दी रिच बनने से नहीं मिलती। ये पेशेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मिलती है। वो जानता था कि यूपीएस एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन वो अपना रास्ता नहीं छोड़ेगा। यश के इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स छोटे और कैलकुलेटेड थे। उसने सारे अंडे एक ही टोकरी में नहीं रखे। इसकी बजाय उसने अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग सेक्टर्स के पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। इस अप्रोच ने उसे इफेक्टिवली रिस्क मैनेज करने में हेल्प की। यश का डिसिप्लिन्ड अप्रोच रिजल्ट देने लगा। वो अपने पेनी स्टॉक इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कमा रहा था, भले ही वो छोटे थे। वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करने की इंपॉर्टेंस समझता था। वो जानता था कि छोटे छोटे गेन्स भी अगर समय के साथ कंपाउंड हों तो ज्यादा वेल्थ बना सकते हैं। यश अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी रिफाइन करता रहा। वो कॉन्स्टेंटली सीख रहा था और एवर चेंजिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट कर रहा था। उसने रियलाइज किया कि सक्सेस की अंडरवैल्यूड कंपनीज आइडेंटिफाई करना है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा हो। सैवी इन्वेस्टर के तौर पर यश का रेप्यूटेशन बढ़ाने लगा। उसने अपने शुरुआती 1000 रुपए को एक सब्सटैंशियल सम में बदल दिया था। अब एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टर्स का ध्यान उसकी तरफ जा रहा था, जो उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर इम्प्रेस्ड थे। अपनी सक्सेस के बावजूद यश ग्राउंडेड रहा। वो जानता था कि मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है। उसने केयरफुली अपने रिस्क को मैनेज करना जारी रखा, कभी भी अपने इमोशंस को अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पर हावी नहीं होने दिया। डिवर्सिफिकेशन एंड पेशेंस।
द कीज टू स्टडी ग्रोथ। यश का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने पेनी स्टॉक्स से बाहर अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करनी शुरू कर दी। उसे ऐसी इमर्जिंग इंडस्ट्रीज अट्रैक्ट कर रही थीं जिनमें डिसरप्टिव पोटेंशियल हो। उसने रिन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोटेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को रियलाइज किया। यश ने अपने एल्गोरिदम्स डेवलप करने शुरू कर दिए, वास्ट अमाउंट्स ऑफ डेटा एनालाइज करने के लिए। सेक्शन 5, राइडिंग द वेव्स, मास्टरिंग स्विंग ट्रेडिंग। यश के AI पावर्ड एल्गोरिदम्स ने गेम बदल दिया। वो अब प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रिमार्केबल एक्यूरेसी से आइडेंटिफाई कर पा रहा था। उसके रिटर्न्स बहुत भी आज गए और वो अपने $1 बिलियन गोल को अचीव करने की राह पर था। यश की कहानी दुनिया भर के एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसने प्रूव किया कि सही माइंडसेट, डिटर्मिनेशन और सीखने की चाह के साथ कोई भी फाइनेंशियली फ्री हो सकता है। 1000 रुपए से बिलियन रुपीस तक का यश का सफर कंपाउंडिंग की पावर को दर्शाता है। वो समझता था कि छोटे छोटे कंसिस्टेंट गेन्स भी जब समय के साथ री इन्वेस्ट किए जाते हैं तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। यश की कहानी हमें याद दिलाती है कि फाइनेंशियल सक्सेस लक के बारे में नहीं है। ये एजुकेशन, हार्ड वर्क और अपने गोल्स के लिए रिलेंटलेस परस्यूट के बारे में है। सेक्शन 6, द एक्सपोनेंशियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यश की कहानी हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। उसने बहुत कम से शुरुआत की। कड़ी मेहनत और एजुकेशन के जरिए उसने अपनी फॉर्च्यून बनाई। कोई भी उसके फुटस्टेप्स पर चल सकता है। अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को अपने कंट्रोल में लो। अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। आप अपने ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। सफलता का रास्ता इतना आसान नहीं था। शेयर बाजार बहुत ही अस्थिर था और इतना अच्छा AI होने के बावजूद भी हर उतार चढ़ाव का अंदाजा लगाना मुश्किल था। यश को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। कई बार उनके एल्गोरिथम ने गलत अनुमान लगाया और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। ऐसे मुश्किल समय में यश अक्सर अपने गांव के बारे में सोचते, उन लोगों के बारे में जिन्हें वो मदद करना चाहते थे। वो खुद को अपने मकसद की याद दिलाते, उस सपने की जो उन्हें यहां तक लेकर आया था। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा, अपने एल्गोरिथम को और बेहतर बनाया और खुद को और मजबूत बनाया। अपने सपने पर यश का अटूट विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ाता रहा। उन्होंने खुद को एक छोटी लेकिन मेहनती टीम के साथ घेर लिया जो उनके जुनून और काम के प्रति समर्पण को समझते थे। अपने साझा प्रयासों से उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया और भी मजबूत बनकर उभरे। जैसे जैसे यश की कंपनी बढ़ती गई, वैसे वैसे लालच भी बढ़ते गए। उन्हें ऐसे लोगों से ऑफर आने लगे जो उनकी कंपनी में निवेश करना चाहते थे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ जो उनके सपने के खिलाफ थी। उन्हें तेजी से कंपनी बढ़ाने और बहुत अमीर बनने का लालच दिया जाने लगा। फिर भी यश अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। उन्हें याद था कि उन्होंने ये सब क्यों शुरू किया था। वो जल्दी पैसा कमाने के लिए अपने उसूलों से समझौता नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ऐसे सभी ऑफर को ठुकरा दिया जो उनके सपने के साथ मेल नहीं खाते थे, भले ही इसका मतलब बहुत सारा पैसा गंवाना हो। उन्होंने हर वर्ग के लोगों के लिए अलग अलग निवेश योजनाएं शुरू की। यश की ईमानदारी उनकी कंपनी की नींव बन गई, जिससे उन्हें अपने ग्राहकों और साथियों का विश्वास और सम्मान मिला। सफलता ने यश को कभी नहीं बदला। अपने सपने को पूरा करने के बाद यश वापस अपने गांव लौट आए, एक ऐसी जगह जहां उनकी प्यारी यादें जुड़ी हुई थी। उन्होंने वही जाने पहचाने चेहरे देखे, वही उम्मीदें और आकांक्षाएं उनकी आंखों में देखी जो कभी खुद उनकी आंखों में हुआ करती थी। यश ने अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा अपने गांव के विकास में लगा दिया। उन्होंने एक आधुनिक स्कूल बनवाया जिसमें कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा थी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी पैसे दिए, जिससे गांव में डॉक्टर और दवाइयां आ सकीं। यश की सफलता पूरे गांव के लिए गर्व की बात बन गई। उन्होंने साबित कर दिखाया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और नेक इरादों से सबसे बड़े सपने को भी साकार किया जा सकता है। यश की कहानी उनके गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक पहुंची। वो एक मिसाल बन गए, उन अनगिनत लोगों के लिए उम्मीद और प्रेरणा की किरण बन गए जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं। उनकी कहानी ने लोगों को सिखाया कि सफलता सिर्फ पैसों से नहीं, बल्कि उस सकारात्मक बदलाव से आती है जो आप समाज में लाते हैं।
उन्होंने साबित कर दिखाया कि अगर तकनीक का इस्तेमाल सही और जिम्मेदारी से किया जाए तो यह अच्छाई का जरिया बन सकती है। यश की विरासत उनकी कंपनी और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों से कहीं आगे तक फैली हुई है। उनकी कहानी उम्मीद का एक दीपक है जो उन लोगों के लिए राह दिखाती है जो अपने सपनों का पीछा करने की हिम्मत करते हैं। यश के जीवन ने सफलता का असली मतलब बताया, एक ऐसा जीवन जो दूसरों की सेवा में समर्पित हो, एक ऐसा जीवन जो अटूट विश्वास और हर व्यक्ति में छिपी असीम संभावनाओं का प्रमाण हो।